बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीगल अपडेट्स के आज के सेशन में मैं आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। आज हम ख़ास तौर पर मैं करोड़ पक्का के दोस्तों से मुखातिब हूँ कि जो हमारे शहर के दोस्त बुज़ुर्ग अहबाब प्रॉपर्टी के हवाले से मुख्तलिफ़ मामलात के हवाले से डिस्कस करते हैं, तो उनके लिए डीसी वैल्यूएशन टेबल एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। अभी जो नोटिस असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ पक्का साहब की तरफ से अभी जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, जो भी आपने देखा है, सबसे पहले तो बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं जो डीसी वैल्यूएशन टेबल को नहीं जानते। उनको बताता चलूँ, डीसी वैल्यूएशन टेबल उसको कहते हैं कि जो हमारी प्रॉपर्टी का एक गवर्नमेंट रेट होता है कि मोहल्ले के अंदर, ख़ास तौर पे अगर हम बात करें कि शहर के अंदर चौक बुखारी के अंदर क्या रेट है, कमर्शियल का क्या रेट है, सकनी का क्या रेट है, मेन बाज़ार के अंदर, फिर गौसे चौक में, गौसे चौक के बाद गौसे चौक टू मेजर असलम चौक, मेजर असलम चौक टू चौक बुखारी, और चौक बुखारी से गौसे चौक, और गौसे चौक से जनाब मुल्तानी वाले तक, और मुल्तानी वाले के बाद आगे फरीदाबाद तक, और उसके बाद अगर इस साइड पे आते हैं तो चौक बुखारी से लेकर या सुनहरी मस्जिद से मुंगरी वाला तक, और फिर इस तरह से तमाम मवाज़ जात में अर्बन रूरल ये तमाम के तमाम जो होते हैं कि कम से कम ये वो रेट होता है जिस पर आपकी रजिस्ट्री इंतकाल होता है। यानी अगर आपने प्रॉपर्टी ख़रीदी है 6 लाख रुपए में सर प्राइवेट तौर पर, और कम से कम गवर्नमेंट रेट जो 4 लाख है, उससे कम आपकी रजिस्ट्री नहीं हो सकती। सम टाइम ये गवर्नमेंट रेट एक्चुअल से ज़्यादा होता है, सम टाइम ये कम होता है। अभी इस साल जो है देखें, ख़ास तौर पर मौज़ा भावलगढ़ के अंदर देखें या मौज़ा पक्का के अंदर देखें, अनहोटल से लेकर मेलसी चौक तक का जो शेड्यूल है वो 5.25 लाख रुपए था। सकने का रेट 5.25 लाख रुपए किसी गली के अंदर यहाँ रेट नहीं है, तो ये रेट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। अब इस तरह से हर साल गवर्नमेंट 5 या 10% इसको बढ़ा देती है। अमूमी तौर पर मुख्तलिफ़ अजला के अंदर डीसी साहबान और फिर तहसीलों के अंदर असिस्टेंट कमिश्नर साहबान ये नोटिस शेयर करते थे, लेकिन अवाम को पता भी नहीं चलता था, और ये नोटिस कहीं दबा कर और उसकी टाइम गुजर जाता था। आज 17 अप्रैल 2026 को असिस्टेंट कमिश्नर साहब की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ है कि अगर किसी भी शख्स को, किसी भी करोड़ पक्का के रिहायशी बासी को अगर इस डीसी वैल्यूएशन टेबल पर कोई एतराज़ात हैं तो वो दाखिल कराएं। अच्छा, बदकिस्मती से करोड़ पक्का में डीसी वैल्यूएशन टेबल के अंदर जो मामलात हैं वो लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ख़ास तौर पर जो प्रॉपर्टी से मुंसलिक हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, प्रॉपर्टी का लेन देन करते हैं, इन्वेस्टर्स हैं या शहरदार लोग हैं जो मोस्टली बिजनेसमैन अपनी ज़रूरत के ताबिक प्रॉपर्टी वगैरह परचेज़ करते रहते हैं। तो उन्हें पता है कि बहुत सारे अर्बन के अंदर खसरे जात का मसला आता है कि खसरा मैच नहीं करता। जब खसरा मैच नहीं करेगा तो फिर लामहला हमें मुख्तलिफ मनफी जो चीज़ें हैं वो हमें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, जो कि आप सब लोग बेहतर जानते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं। अच्छा, उसके बाद होता ये है कि अब रूरल की तरफ जाएँ तो बहुत सारे मौज़े ऑनलाइन ही नहीं हैं। यानी उनका मौज़ों का ऑनलाइन से मुराद ये कि उनकी फ़र्द भी निकल आती है, कंप्यूटर में दर्ज है, लेकिन वो साइट जहाँ पर स्टाम्प पेपर जनरेट होता है जहाँ से, वहाँ पर उसके मौज़े दर्ज नहीं हैं। पूरी कांडगोई के अंदर कुछ चंद मौज़े दिए हुए हैं। इसी तरह से फिर जहाँ पर उसका लिंक रोड का या ऑफ रोड के खसरे होते हैं वो कहीं मेन रोड पे आए होते हैं, और बहुत सारे होते नहीं हैं। और ख़ास तौर पे मौज़ा भावलगढ़ के अंदर देखें, मौज़ा भावलगढ़ वाले मेरे दोस्त जो हैं वो इस चीज़ की वाकई तायद करेंगे कि जो परेशानी उन्होंने इस साल देखी है कि वहाँ पर फ़ी मरला का रेट 42,44,000 रुपये फ़ी मरला गलती से आ गया कि एक ऐसा डीसी वैल्यूएशन टेबल जिसको डिप्टी कमिश्नर साहब, तीनों तहसील के तहसीलदार साहब से और एसी साहब के साइन के साथ, कानगोई, गिरदावर और पटवारियों के सिग्नेचर के साथ वेरीफाई करते हैं, और उसको लाहौर के अंदर बैठा हुआ आईटी डिपार्टमेंट का एक क्लर्क, बल्कि मैं तो कहूँगा कि वो दिहाड़ीदार इस तरह से कि जब वहाँ पर जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जिनको आईटी के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं, वो डेली वेजेस पे बच्चों को, स्टूडेंट्स को हायर करते हैं कि आपने डाटा एंट्री करनी है। अगर नहीं भी किया हायर, एक मिसाल, और वहाँ पर जो बैठा हुआ आईटी का बंदा है वो इस लेवल का तो नहीं है कि अगर उससे एक मिस्टेक हो गई है तो उसको डिप्टी कमिश्नर साहब भी ठीक ना कर सकें। बेशुमार एप्लीकेशंस गई यहाँ से, करोड़ पक्का की बात कर रहा हूँ, तहरीरी तौर पर एप्लीकेशंस गई, और हमारे एक अजीज़ हैं तो उनकी बड़ी ऊँची अप्रोच है, उन्होंने डिप्टी डायरेक्टर नैब तक से भी कहलवाया, लेकिन वो गलती आज तक ठीक नहीं हो सकी। 3 महीने से फाइल यहाँ घूम रही है, वहाँ घूम रही है, दफ्तरों के चक्कर खाते खाते वो अभी तक दुरुस्त नहीं हो सका
कि एक मिस्टेक जिसको कंप्यूटर पर बैठा हुआ बंदा जो फ़ी एकड़ का रेट था उसने गलती से फ़ी मरला के खाने में दर्ज कर दिया, उसको ठीक करने के लिए डिप्टी कमिश्नर साहब तक जो है वो वहाँ पर रिफ्यूज़ल आ गई कि इसको जो है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करेगा। तो देखें कितना बड़ा अजीब सूरत हाल है कि अल्फाज ही नहीं मिलते कि किस तरीके से किया जा सके। तो अब वक्त है कि अपनी चीज़ों को आइडेंटिफाई किया जा सके। ख़ास तौर पे हमारे शहर के वसीका नवीस साहबान हैं, अर्जी नवीस हैं, रीड राइटर्स हैं, वकला हैं, और जो इस फील्ड से मुंसलिक लोग हैं उन्होंने पूरा साल ये मामला फेस किए हैं कि किस तरह से उनको किस किस जगह से परेशानियों का सामना करना पड़ा, कौन कौन से खसरे मिस हैं, कौन कौन से मवाज़ेजात मिस हैं, कौन कौन सी जो है वो एंट्रीज़ जो है वो अर्बन वाली रूरल के अंदर है, कुछ अर्बन की डबल हो गई हैं, कुछ जो है वो रूरल के खसरे है ही नहीं, ना वो मेन रोड पर है, ना वो ऑफ रोड पर है, ना वो लिंक रोड पर है, ना कमर्शियल में, ना सकनी में। अब उनका क्या किया जाए? जब वो उनको हम देखते हैं कि इनको लगवाना है इसको, तो नियर बाई लगाने के लिए जो है वो फिर रेवेन्यू हुकाम कहते हैं हाईएस्ट लगाएं। अब जहाँ पर रेट 50,000 मरला का और उस हाईएस्ट के लिए लाख 2 लाख 3 लाख मरला किस लिए लगाया जाए? तो ये वो प्रॉब्लम्स हैं जिनको अभी एड्रेस करना है। तो किरोड़ पक्का वाले लोगों से, ख़ास तौर पे अरबाब इख्तियार से, जो पब्लिक के जो नुमाइंदगान हैं, अंजुमन ताजरान के अहबाब हैं और दूसरे लोग हैं जो हमारे शहर के मुअज़्ज़िज़ीन हैं, उन दोस्तों से, उन बुज़ुर्गों से, उन लीडर्स से मेरी गुजारिश है कि फ़ौरी तौर पर असिस्टेंट कमिश्नर साहब को मिलकर इन चीज़ों की निशानदेही की जाए और सिविल सोसाइटी भी इसमें अपना किरदार अदा करे, ताकि किरोड़ पक्का के बासी पूरा साल जिस हिसाब से गुजरते हैं, वो असिस्टेंट कमिश्नर साहब के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये नोटिस जारी करके पब्लिक के लिए अवेयरनेस के लिए कि पब्लिक के जो सही इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस किया जा सके। और ख़ास तौर पे अब जहाँ पर पहले तो इंतकालात हो जाते थे, राजी सेंटर पे इंतकालात हो जाते थे, वहाँ बड़ा ये होता था कि जो नॉर्मल रेगुलर है वहाँ पर खसरे जात की प्रॉब्लम नहीं होती थी, क्योंकि अब आप सब लोग बेहतर जानते हैं कि जब रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं, अब इंतकालात भी बंद हो गए हैं, पटवारी के इंतकालात भी बंद हो गए हैं, लैंड रिकॉर्ड के इंतकालात भी बंद हो गए हैं। अब पहले होता ये था कि जो रजिस्ट्री होती थी उसके लिए पटवारी की रिपोर्ट होती थी, वो खसरा और किला मुरबा लिखता था। अब जब रजिस्ट्री लिखी जाती थी तो उसके अंदर ऑनलाइन उसको वही पिक करना ज़रूरी होता था। फिर उसके लिए ये होता था कि अगर चलो उसको मुश्तरका खाते में ही करानी है तो लैंड रिकॉर्ड के अंदर वहाँ पर जाकर जो एवरेज डीसी वैल्यूएशन आ रही होती थी उसके मुताबिक वो उसके इंतकाल पास कर देते थे। लेकिन अब तो है ही सिर्फ एक केवल पटवारी के पास भी नहीं हो रही, लैंड रिकॉर्ड में भी नहीं हो रही, सिर्फ रजिस्ट्री हो रही है। और जब रजिस्ट्री होगी तो उसका स्टाम्प जारी होगा, उस स्टाम्प जारी होने के लिए उसकी डीसी वैल्यूएशन के लिए जब उसकी लोकेशन डाली जाएगी तो या तो वो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम की वजह से प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा या वो होगा नहीं, फिर नियर बाय डालेंगे और फिर दूसरे मामलात जिससे आप सब लोग वाकिफ़ हैं जो फेस करने पड़ते हैं। तो ये वो वक्त है कि आप उठ खड़े हों और फौरी तौर पर अपने इस साहब को, असिस्टेंट कमिश्नर साहब को, असगर लगारी साहब हैं, यहाँ बहुत शानदार शख्सियत हैं और हमारी जो मसाइल हैं उनको ग्रास रूट लेवल पर समझने वाली शख्सियत हैं। तो मेरी तमाम अहबाब से गुजारिश है कि फ़ौरी तौर पर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में पहुँचें और अपने अपने मामलात उन तक पहुँचाएँ कि हम ये मसाइल पूरा साल फेस करते रहें। फिर ये होता है कि ये डीसी वैल्यूएशन शेड्यूल बनने के बाद जब ये लागू होता है तो 2 महीने खा जाते हैं, जुलाई का महीना भी ख़त्म होता है, अगस्त का महीना भी ख़त्म हो जाता है। तो बहुत अच्छा कर रहे हैं कि अप्रैल के महीने में इस पर सिफारिशात मांग रहे हैं, इस पर एतराज़ात अगर कोई मांग रहे हैं तो ये नोटिस फिर आप देख लें कि इस साहब ने ये नोटिस ये जारी किया है कि अगर डीसी वैल्यूएशन टेबल पे किसी को एतराज़ात हैं तो 3 यौम में रब्ता करें। तो डेफिनेटली नया शेड्यूल उनके पास मौजूद होगा जिस पर एतराज़ात मांग रहे हैं, तो फ़ौरी तौर पर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस विज़िट करें और अपने इन मसाइल को आवाज़ बुलंद उजागर करें। और अगर हो सके तो आप जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, जिस पॉलिटिकल शख्सियत के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, उनके साथ जाएं और किसी दोस्त के साथ जाएं जो बोलने का हुनर रखता हो, जो अपनी गुफ्तगू का जिससे कायल कर सके अफसरान को। तो ऐसे दोस्तों के साथ जाकर अपने मामलात और अपने मसाइल को इस साहब के रूबरू पेश करें, ताकि आने वाले साल में जब ये 30 जून के बाद नया साल शुरू होगा, 1 जुलाई 2026 से लेकर 30 जून 2027 तक यही शेड्यूल लगना है, चाहिए जिस इंक्रीज़ के साथ आए। और हकीकत ये है कि इस वक्त बहुत सारी जगह पर असल से ज़्यादा रेट लगा हुआ है, तो उसको भी दुरुस्त होने की ज़रूरत है और जहाँ पर जो चीज़ें मिसिंग हैं वो भी ठीक होने की ज़रूरत है। तो दोस्तों फ़ौरी तौर पर
ख़ास तौर पे जो वसीका नबी साहब है उनसे मेरी गुजारिश ये है, क्योंकि वो लोग तो पूरा साल उनके नोटिस में आते रहे हैं कि फ़लाँ मौज़ा नहीं है, फ़लाँ खसरा नहीं है, फ़लाँ जो है वो उसका जो लिंक रोड का था वो ऑफ रोड का लगा हुआ है, ऑफ रोड का जो था वो है ही नहीं, और बाज़ औक़ात ऑफ रोड के कमर्शियल मेन रोड पे आ रहे हैं। तो जो जो चीज़ें निशानदेही आपकी हो रही है, जो आपने पूरा साल ऑब्ज़र्व किए हैं मसाइल, उन मसाइल को उजागर करें और इस चीज़ को हाईलाइट करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर साहब तक अपनी जो एतराज़ात हैं वो उन तक पहुँचाएँ, ताकि ये मसाइल अगले साल फेस ना कर सके करोड़ पक्का के अवाम। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।